हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज 9th क्लास के लिए कल के जो भी बेसिक कंसेप्ट थे उससे आगे थ्योरम पर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ थ्योरम्स जिसे स्टूडेंट्स के लिए प्रूव करके ही आगे बढ़ना है। स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने कल ही एक्सप्लेनेशन दिया था, but today students, just I brought for you students that how can you prove the statement that is called theorem 7.1 in NCERT। स्टेटमेंट है जिसका नाम है ASA congruence rule। कहता है two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and included side of the other triangle, prove it। first of all हम दो ट्रायंगल लेते हैं और ABC इनके नाम रखते हैं और DEF, ABC और DEF नाम से दो ट्रायंगल हैं। इनमें दिए हैं टू एंगल्स यानी बी ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल, साइड बी सी साइड ई एफ के इक्वल, एंड वी हैव टू प्रूव द टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर कन्ग्रुएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी and triangle DEF, what are given? Angle B is equal angle E, that means angle ABC and angle DEF. Side BC included side BC is equal to side EF, and angle C equal to angle F. What are to prove? To prove, we need to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF. Now, you see a student, there may be the cases and that cases arise. Okay, suppose AC DF में इक्वल और AC एंड DF में नॉट भी इक्वल। सो द इन प्रूफ वी हैव द फॉलोइंग केसेज। व्हाट केसेज? द केसेज अराइज। Okay, the first case first, if AC and DF equal, if AC equal DF, अगर AC और DF इक्वल है तब क्या होगा? इस स्थिति में आपका इस दोनों ट्रायंगल का कंपेयर करोगे तो दोनों ट्रायंगल जो है वह SAS कन्ग्रुएंस रूल एक्सियम से प्रूव हो जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, फर्स्ट ऑफ ऑल BC इक्वल टू EF लिखेंगे। BC इक्वल टू EF जो दिया है। दूसरा लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल F, और थर्ड लिखेंगे AC इक्वल टू DF। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये हो जाएगा by SAS congruence rule। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है, we have the second case दैट कि AC और DF इक्वल नहीं होगा।
ओके, तो केस टू इफ पॉसिबल AC और DF जो इक्वल नहीं है, ओके, इन दैट केस क्या होगा, देखिए कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि पॉसिबल AC इज नॉट इक्वल टू DF, देन वी कंस्ट्रक्ट। अब यहां से या तो DF बड़ा है AC से या DF जो है AC से छोटा है, दो केस हो सकता है, या तो DF बड़ा AC दैट मीन्स DF ग्रेटर देन AC और DF लेस देन AC। इफ DF ग्रेटर देन AC टेक ए पॉइंट ऑन DF, ओके, टेक ए पॉइंट D dash on DF। if DF smaller than AC then produce FD, okay, produce FD। in that case D dash will be outside and join, in both case join D dash to E, okay, D dash to E। what we constructed, okay, क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया कि D dash F को AC के बराबर बनाया, देन वी कंस्ट्रक्ट D dash F इक्वल टू AC एंड देन क्या किया, देन D dash से E को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन D dash टू E। अब यहां से देखिए हमारे पास में DEF के बदले D dash EF आया ट्रायंगल, और ABC के साथ यहाँ हमने क्या किया, देखिए D dash F को AC के इक्वल बनाया, D dash F को AC के इक्वल, तो हम ABC और D dash EF में चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D dash EF हमारे पास क्या क्या मिलेगा, देखिए एक तो BCEF है जो पहले से ही दिया है गिवन में ही, दूसरा है एंगल C इक्वल एंगल F, एंगल C इसका और एंगल F उसका, दैट मीन्स D dash EF, और थर्ड जो हमने लिया D dash F इक्वल टू AC, D dash F। ये कंस्ट्रक्शन से, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D dash EF। ये कहां से हो जाएगा, SAS से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल जो एक्सियोम है, और इस आधार पर देखिए एंगल C और एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल B हो जाएगा इक्वल एंगल D dash EF। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D dash EF, एंगल B इक्वल टू एंगल D dash, B के बदले ABC ले लीजिए, ओके, एंगल ABC इक्वल टू एंगल D dash EF। ये कहाँ से आएगा, जैसा कि आपको बताया गया था CPCT, बट देखिए हमने जो गिवन में लिया एंगल ABC के इक्वल कौन सा है, ABC फुल और DEF के इक्वल है, एंगल DEF, ये फ्रॉम गिवन। इस आधार पर देखिए D dash EF और DEF दोनों इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, D dash EF इक्वल टू एंगल DEF। अब देखिए यहाँ से DEF और D dash EF ऐसा तभी पॉसिबल, या ये आप देखिए बाहर वाला भी D dash EF और DF, दिस इज पॉसिबल ओनली जब D और D dash क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन D and D dash कोइंसाइड। मतलब ये हो गया कि D और D dash एक ही है,
वो हमने डी डैश ई एफ को ए बी सी के जो है कॉन्ग्रुएंट किया। डी डैश ई एफ और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, बट डी डैश डी के कौन साइड है, देयरफॉर ए बी सी ट्रायंगल के लिए डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ओके, हेंस इन बोथ केसेज, कोई भी केस में जो दिया हुआ है वह एस ए रूल को जो है हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियोम के द्वारा। हेंस इन बोथ केसेज ट्रायंगल ए बी सी has been made congruent with triangle DEF. So students, just I have given the solution, I have given the proof for the ASA congruence rule. Theorem number 7.2 जिसका स्टेटमेंट दिया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव इट। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं आप, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, कहता है कि टू साइड्स अगर इक्वल हो तो उस टू साइड्स के अपोजिट का एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी मेक ए फिगर, वी ड्रॉ ए फिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल। Suppose this is isosceles triangle, naming A, B, C, and the side AB equal to AC. First of all, we write given. Given लिखते हैं, in triangle ABC क्या दिया है, साइड AB equal AC. We need to prove, ओके, साइड AB के सामने का एंगल C इक्वल एंगल B, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C. स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन इज नीडेड। यहाँ से हम BAC का बाइसेक्टर, एंगल BAC का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सामने के बेस BC से यह D पॉइंट पर मीट करता है। ओके, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which meets BC in D। ऐसा होने से दो ट्रायंगल बनता है, एक BAD, दूसरा नाम CAD। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट जैसे ही करेंगे आपको CPCT से डायरेक्ट मिलेगा एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब प्रूफ की ओर जाते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे, देखिए, एक साइड AB और AC इक्वल, जैसा कि AD बाइसेक्टर है तो BAD और CAD इक्वल, AD कॉमन। ओके, AB इक्वल AC, दिस इज गिवन। BAD इक्वल CAD, इट इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। हमने लिया था AD बाइसेक्टर ऑफ BAC। थर्ड, AD कॉमन, this is common, therefore triangle BAD is congruent to triangle CAD।
by SAS, congruence रूल। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल बी और एंगल सी CPCT से इक्वल हो गया। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। यहाँ लिखना है CPCT, ओके, और यहाँ प्रूव्ड लिख दीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है 7.3, जिसका स्टेटमेंट है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यह है कन्वर्स ऑफ 7.2। यहाँ भी उसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। साइड बराबर करना है, सेम ट्रायंगल होना चाहिए, भले उसका कन्वर्स प्रॉपर्टी इसमें दिया है, ये B ये C के इक्वल है। गिवन में क्या है, गिवन में एक ऐसा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC जिसमें कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल, एंड वी नीड टू प्रूव B के सामने का साइड यानी AC और C के सामने का साइड AB दिखाना है। आइए, बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो कंस्ट्रक्शन जरूर लेंगे। उसमें अगर AD बाइसेक्टर लिया BAC का, इसमें भी AD बाइसेक्टर ही ले लेते हैं। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ड्रॉ AD बाइसेक्टर या ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, एन एंगल बाइसेक्टर AD of angle BAC which meets BC in D। बे से मिल रहा है, यहाँ से ये एंगल BAD और CAD इक्वल आ गया। प्रूफ जैसा कि हमने बताया था 5 कन्ग्रुएंस रूल, उसमें एक बताया था AAS भी। AAS जो है डिराइव्ड फ्रॉम ASA है। जिनके दो एंगल बराबर हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, और इस आधार पर जो नॉन इंक्लूडेड साइड होता है वह जो है इंक्लूडेड साइड में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। तो यहाँ AAS की मान्यता से प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। यूँ तो AAS और ASA लगभग एक दूसरे का डेरिवेशन है, कोरोलेरी हो गया। AAS जो है किसका कोरोलेरी, तो ASA का। BAD और CAD में देखिए किसके आधार पर मैंने बोला कि A और S। तो A का मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज गिवन। BAD इक्वल टू CAD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और जैसा कि बताया था A के बाद S, AD कॉमन। और इस आधार पर ट्रायंगल BAD ट्रायंगल ये कहाँ से हुआ, बाय AAS कन्ग्रुएंस रूल। और जैसे ही BAD और CAD ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ तो AB और AC जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, AC इक्वल टू AB इक्वल टू AC। ओके, हेंस प्रूव करना था AC AB के इक्वल, तो AC AB और AB AC एक ही बात है। And on that way we have proved
7.3 and 7.4 theorems. Students, थ्योरम 7.5 जिसे RHS कंग्रुएंस रूल के नाम से जानते हैं, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S फॉर साइड। स्टेटमेंट कहता है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूस and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangle, then two triangles are congruent, two right triangles are congruent. Prove it. इसको प्रूव करके आपको दिखाना है. First of all, we draw two right triangle figure. Okay. This one नेम देते हैं ABC, जहाँ B राइट एंगल है. सेकेंड वन DEF, जहाँ E राइट एंगल है. ओके. गिवन में हमारे पास जो है AC और DF इक्वल है और कंसीडर करते हैं कि BC और EF इक्वल है. साथ में 90 डिग्री वाले दो राइट ट्रायंगल हैं तो उनके एक एक 90 डिग्री होते हैं. तो गिवन टू राइट ट्रायंगल्स, ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नीडेड है सो हम थोड़ा सा नीचे जगह इनके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए ले लेंगे. गिवन टू राइट ट्रायंगल्स ABC and DEF in which एंगल ABC और एंगल DEF 90, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, हाइपोटेन्यूस AC और DF इक्वल एंड वन ऑफ द साइड BC और EF इक्वल. ओके. टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वह कन्ग्रुएंट होगा. ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. जानते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन सेकेंड ट्रायंगल DEF में लेते हैं और वह यह लेते हैं कि D को एक्सटेंड कर देते हैं. ये रहा एक्सटेंशन ऑफ DE, बट BA जितना लेंथ का है उतना EG ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. और FG से मिला देते हैं. देखिए कंस्ट्रक्शन. यहाँ मैंने क्या किया, D को एक्सटेंड किया. एक्सटेंड DE to G such that ओके EG कितने के किस लेंथ के बराबर होगा, BA के बराबर. सच दैट EG इक्वल टू EG और BA इक्वल हो गया. ओके. एंड ज्वाइन F to G, ज्वाइन F to G. अब यहाँ देखिए कि अगर D को एक्सटेंड किया तो DEF और GEF ये दोनों 90 डिग्री हो गया. ओके. तो यहाँ पर प्रूफ का पार्ट स्टार्ट करते हैं. सिंस एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री
and angle ABC is also 90 degree. Therefore GEF, angle GEF is also 90 degree. Okay, because DEG जो है वह क्या है, स्ट्रेट लाइन है. DG इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल है. अब आइए और देखते हैं इस ट्रायंगल यानी ABC और GEF को कन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं. देखिए कैसे. ये 90 हो गया, अगर ऊपर का 90 तो नीचे 90. EF और BC इक्वल हो गया, और BA और EG जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया, तो सबसे पहले किस में जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF. ये S से है, तो S का मतलब BA और EG. BA इक्वल टू EG. कहाँ से देखिए, BA और EG, ये कंस्ट्रक्शन से. दूसरा है ABC 90 इक्वल टू GEF 90 होने के कारण इक्वल. थर्ड हो गया BC और EF इक्वल. इसके BC और सेकेंड के EF. BC और EF तो गिवन से ही, BC और EF फ्रॉम हियर. इस आधार पर ट्रायंगल ABC इस कन्ग्रुएंट क्या हो गया, ट्रायंगल GEF. कहाँ से, तो SAS से. अब यहां से क्या आएगा, अगर ये और ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो AC और FG इक्वल हो जाएगा. AC इक्वल FG. ये कहाँ से, CPCT. और साथ में और भी, ये जो आपका A है वह G के इक्वल हो जाएगा. एंगल A इक्वल एंगल G, ये भी CPCT. बट देखिए आपका AB और DF, सॉरी, ये AC और DF गिवन से इक्वल दिया है, बट AC इक्वल DF ये फ्रॉम गिवन है. तो देखिए AC FG के इक्वल, AC DF के इक्वल. फ्रॉम हियर क्या मिलेगा, DF FG के इक्वल. देखिए DF और FG इक्वल हो गया. जैसे ही किसी भी ट्रायंगल में, इससे पहले वाला थ्योरम हमने प्रूव किया कि अगर दो साइड इक्वल है तो in a triangle if two sides are equal then opposite angles of the equal sides are equal. तो इन ट्रायंगल DFG चलेंगे, जिसमें अगर DF इक्वल FG है तो एंगल D और एंगल G इक्वल होगा. एंगल D और एंगल G क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. बट देखिए A और G इक्वल है, बट एंगल A इक्वल टू एंगल G, दैट्स वाई एंगल A और एंगल D इक्वल हो गया. अब हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ABC देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F. यहां पर देखिए B और E कैंसल, A और D इक्वल. यहां से ले लीजिए एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल A इक्वल एंगल D. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल एंगल F. ना देखिए एंगल C और एंगल F इक्वल है. अब ABC और DEF में आ जाएंगे प्रूव करने के लिए. इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल DEF। हमारे पास SAS के लिए जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो AC और DF इक्वल है, एंगल C और एंगल F इक्वल है। यहाँ AC इक्वल DF फ्रॉम गिवन, साथ में इसके एंगल C फ्री ऑफ एंगल C और एंगल F ये इक्वल हो गया, और BC इक्वल EF ये भी गिवन, ये प्रूव्ड से। और इस तरह से हमारा ट्रायंगल ABC यह कंग्रुएंट हुआ DEF के बाय SAS congruence rule. So students, just RHS theorem I have completed, and from NCERT theorem number 7.1, 2, 3, 4 and till 7.5, that is RHS theorem. Just I have proved all the theorems. All will help you to make the exercise problems, and also these theorems may be asked in the examination purpose. So these are very important for your students, and I hope you will learn from see the video, and if you will take effort, you must do better in future. Thanks. Have a nice day. Thanks for watching my video. Students, theorem 7.4 कहता है, जो SSS congruence rule के नाम से जाना जाता है, if three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, the two triangles are congruent. Prove it. Students, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल जिनके नाम ABC और एक दूसरा इनके पेयर जिन्हें कंग्रुएंट करना है ABC के साथ, इनके नाम आप DEF, और गिवन आप लिखिए कि ABC और DEF में AB और D इक्वल है, AC के पेयर DF इक्वल है, BC के पेयर EF इक्वल है। ओके, तो जस्ट गिवन इन टू ट्रायंगल्स, यानी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तीनों साइड का पेयर्स इक्वल है, AB इक्वल DE और BC इक्वल EF, AC इक्वल DF। To prove triangle ABC is congruent triangle DEF। बताया कि कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, तो विदाउट कंस्ट्रक्शन आप प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ कंस्ट्रक्शन का नीड है। सपोज BC ABC का लॉन्गेस्ट साइड है, इफ पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि ABC में से BC जो है वह लॉन्गेस्ट है, तो आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। यहाँ से देखिए CB, ये इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, ABC में नहीं बल्कि इसमें। आप देखिए कि मान लीजिए कि जो BC लॉन्गेस्ट साइड है, तो हम EF में से FEG एक एंगल बना दिया जो इस CBA के इक्वल है। ये फिर बनाया EFG जो एंगल C के इक्वल है, दैट मीन्स BCA के इक्वल, और D से G को ज्वाइन कर दिया। इतने कंस्ट्रक्शन पार्ट हुए। ओके, तो आप क्या मानो, कंस्ट्रक्शन इफ BC लॉन्गेस्ट साइड हो, BC इज
लॉन्गेस्ट साइड। तो हमने बनाया EF पर, देन ड्रॉ एंगल FEG इक्वल टू एंगल CBA। एंगल FEG इक्वल टू एंगल CBA। दूसरा एंगल EFG इक्वल टू एंगल BCA। ओके, अब क्या है कि ये देखिए FEG और EFG ये G पर इंटरसेक्ट कर रहा है और D से G को ज्वाइन कर दिए। एंड ज्वाइन ओके DG। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। आगे देखते हैं। आप इसको मान लीजिए एंगल 1। ओके, इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये 3 और ये 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF, इनको कन्ग्रुएंट करते हैं। ओके, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GFE। ओके, GEF एंगल E के बराबर B है, GEF एंगल GEF क्या क्या मिलेगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल BC इक्वल टू EF और ये एंगल ABC कहो या CBA, इसका CBA इक्वल क्या हो जाएगा GFEFG एंगल FEG। CBA FEG, CBA FEG ये कहाँ से है? कंस्ट्रक्शन से। दूसरा है BC और EF, BC इक्वल है EF और थर्ड क्या है BCA और EFG। BCA ओके, BCA इज इक्वल टू EFG एंगल EFG, ये भी कंस्ट्रक्शन से। इस आधार पर दोनों ट्रायंगल ABC यह कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल GEF के। GEF के कहाँ से हो गया? तो देखिए ASA से, ASA कन्ग्रुएंस रूल से। इसके आधार पर क्या आ गया? एंगल A इक्वल टू एंगल G, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल G, CPCT। ऑल्सो देखिए EG इक्वल BA, EG इक्वल BA, BA इक्वल GE, ये भी CPCT, और CA इक्वल FG, CA इक्वल FG, ये भी CPCT। ओके, बट देखिए BA DE के इक्वल है, BA इक्वल टू DE, BA इक्वल DE और CA इक्वल FD, CA इक्वल FD ये कहाँ से है? गिवन से। तो इस आधार पर देखिए GE और DE इक्वल हो गया, देयरफॉर G इक्वल DE। देखिए G इक्वल DE। ओके, एंड ये हो गया आपका FG और FD, FG FD, FG इक्वल टू FD। जैसा कि जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वी नो दैट ओके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ से कहता है कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, जी और डी के अपोजिट एंगल क्या क्या है, देखिए जी और डी के अपोजिट एंगल, जी के अपोजिट एंगल 1 और एंगल 3। तो देयरफॉर हो जाएगा, यहाँ लीजिए कि सिंस जी ई इक्वल डी ई, दिस इंप्लाइज कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, जी के अपोजिट एंगल 1, जी के अपोजिट एंगल 1 और डी के अपोजिट एंगल 3। और यहाँ से एफ जी और एफ डी, एफ जी इक्वल टू एफ डी, तो इससे कौन सा एफ जी के सामने देखिए 2 इक्वल टू एफ डी के सामने 4, यानी 2 इक्वल टू 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को होल डी लिख सकते हैं और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को होल जी लिख सकते हैं। बट देखिए यहाँ से जी और ए इक्वल है, बट एंगल ए और एंगल जी इक्वल है, सीपीसीटी से प्रूव्ड अबव से, आप इसको लिखिए प्रूव्ड। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ए इक्वल टू डी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब हम चलते हैं जिस दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके दिखाना है, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या क्या आ गया, ए बी और डी इक्वल हो गया नहीं, बल्कि ए बी और डी जो है वह गिवन से ही इक्वल है, और हुआ जो वह ए और डी इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी जो प्रूव्ड से इक्वल है, और थर्ड ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, दिस इज गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय कौन सा रूल, एस ए एस congruence rule. Okay, so students, just I have completed SSS congruence rule with the help of you have seen by SAS congruence rule that has been already